2020 तक हम लोग भी उन्हें अच्छी तरह से विश करते थे, वो लोग भी हम वो लीगली फाइट चली हुई थी, समझ रहे हो आप। लेकिन 2020-21 से जो है ये स्वामी तन्महिमानंद और एक और इनके स्वामी थे जिनको अब इन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारा फेवर कर दिया। उन्होंने जो एक केसेस चले थे, क्रॉस एफआईआर हुई थी, आपको पता है, जो आपने कहा कि कुत्तों को लेकर जो मंदिर में जो महिला है, तो वो, हाँ जी, तो वो बंद हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो स्वामी अनंत आत्मानंदा है, उनकी स्टेटमेंट है हाईकोर्ट की, जो उन्होंने खुद दिया है हाईकोर्ट में आके कि जी मेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है, मैंने प्रेशराइज होके जो है मैंने इन बच्चों पे एफआईआर करवाई थी और मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। और जो मीडिएशन में जब हाईकोर्ट ने इसे भेजा गया था, तो आप हैरान हो जाएंगे कि स्वामी तन्महिमानंद की अटेंडेंस लग रही थी वहां पे। एंड लास्ट में जो मीडिएटर का जो लास्ट जजमेंट ऑर्डर है, उसमें उन्होंने खुद बोला कि हमें आज पता लग रहा है कि जो स्वामी अनंत आत्मानंदा है वो विक्टिम थे या वो एक उस केस में अक्यूज थे, लेकिन जो अटेंडेंस लग रही है, गुमराह तो स्वामी तन्महिमानंद ने कोर्ट को भी किया। वो कह रहे हैं मैं कंप्लेनेंट हूँ, बल्कि वो तो थे ही नहीं। अब जो वीडियोस उस टाइम पे वायरल हुई वो भी एडिटेड है, अगर आपको पूरी वीडियोस चाहिए होगी तो मैं वो आपको दे सकती हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगस्त में डीजीपी को भेज दिया, ठीक है। और जयराम ठाकुर जी ने खुद अपनी स्टेटमेंट, मैंने सोचा कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लूं, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने तो खुद बोल दिया स्टेटमेंट में कि जी मैंने भेजा है डीजीपी को, एंड डीजीपी कैन गो एनीवे। और क्या नाम बोलते, जहाँ पे आप खुद बताइए, एक लोकल कांस्टेबल की ड्यूटी बनती थी वहां जाने के लिए, लेकिन डीजीपी साहब कैजुअल ड्रेस में सेकेंड सैटरडे वाले दिन, वो पुलिस फोर्स के साथ एसपी भी थे वहां पे और सब थे, तो वो लोग वहां पहुंचे। हाँ जी, संजय कुंडू, फॉर्मर डीजीपी, मैं क्लियर करना चाहूंगी, फॉर्मर डीजीपी संजय कुंडू जो है वहां पहुंचे कैजुअल ड्रेस में। एंड उन्होंने 4-5 पुलिस ऑफिसर्स जो है उन्होंने मेरे घर भेजे। उन्होंने कहा कि आप जो है ऊपर चलिए, बड़े साहब आए हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। तो मैंने कहा मेरे डैड घर पे नहीं है, मैं ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप चलिए, आपसे बात करिए। तो मैं सिर्फ एक स्टे ऑर्डर की कॉपी लेकर गई कि ये स्टे है यहाँ पे, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब गिफ्ट डीड में वो खुद बोलते हैं हमें 2 बिल्डिंग मिली है, अगर 2 बिल्डिंग मिली है तो इसका मतलब ये तो नहीं 32 बीघा पूरी मिल गई है, तो आप सिर्फ 2 बिल्डिंग में रहो ना, आप उसके इधर उधर इंक्रोच क्यों कर रहे हो। तो आप मेरे को बताइए, डीजीपी संजय कुंडू जो है, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टे ऑर्डर है और ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते नहीं इस लैंड पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, गो बैक, आई पुट यू इनसाइड द जेल। और मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने फिर मेरे को अरेस्ट किया, फिर एसडीएम की गाड़ी में मुझे जो है एसडीएम ऑफिस ले गए। एसडीएम ऑफिस खुलवाया सेकेंड सैटरडे वाले दिन, स्पेशली वो बंद था, वो खुलवाया, वहां से मेरी बेल करवाई। उन्होंने मुझे कहा कि आप 4-5 दिन बाद जो है रिप्लाई लेकर इतनी तारीख को जो आपने वापस आना है, लेकिन मुझे उसके बाद कोई समन या कुछ भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखिए, जो जयराम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं स्वामी तन्महिमानंद की, मैंने पर्सनली कॉल किया उन्हें रात को। तो मैं तो कहना चाहूंगी, फिर तो डीजीपी साहब ने, डीजीपी संजय कुंडू को जब सीएम जयराम ठाकुर ने उस टाइम पे खुद भेजा बार बार आग्रह करने पे रामकृष्ण मिशन के, तो मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने उन्हें बोला था कि डीजीपी को कि आप इनको स्टेटमेंट भी लिखवाइए स्वामी तन्महिमानंद को, ये वो साफ दिख रहे हैं, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, मेरे पास अभी प्रेजेंट है। उन्होंने कहा है कि स्वामी जी आप ये लिखाइए कि इस लड़की ने आपको मेरे सामने, डीजीपी के सामने हरास किया है और ये कुत्तों के साथ यहाँ मंदिर में पहुंची, बल्कि आप वीडियो पूरी देख सकते हैं, उसमें कुत्ते कहीं नहीं है, लेकिन इन्होंने बस वो एक मुद्दा बना दिया। फिर इन्होंने कह दिया कि देवभूमि को किया शर्मसार। और आप बोलिए मैं पुलिस प्रोटेक्शन कैसे लूं, पुलिस एसपी पुलिस ऑफिशियल पेज से मेरी वीडियोस वायरल कर दी गई, जो कि आपको पता है कभी ऐसा नहीं किया जाता है पुलिस इस चीजों में। हाँ, जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया मेरे फेवर में, 4 बजे रेजोल्यूशन पास हुआ, 7 बजे एचपी पुलिस ऑफिशियल पेज से मेरी वीडियोस वायरल होगी। इतने गंदे कमेंट्स उसमें नीचे आ रहे हैं। मैं 2-3 कमेंट्स तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत फील हुआ है, आपकी भी बहनें होंगी, और मैं आज तक कभी किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ी। उन्होंने खुद मुझे इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व किया, फिर अब विद प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया। मैं इससे पहले इन चीजों में नहीं थी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो अब देखो डीएसपी जी की भी रिपोर्ट आ गई है, डीएसपी सर की जो रिपोर्ट फाइंडिंग है उसमें भी साफ निष्कर्ष दिया गया है कि जी डीजीपी कुंडू जो है उन्होंने अपनी जो है पावर का मिसयूज किया है और लड़की को जो है गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है। हाँ जी, तो मैं भी चाहती हूँ कि उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो, जो कि आज अभी तक नहीं हो रही है। एसपी सर के पास फाइंडिंग है, लेकिन वो भी इस में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें जो मीडिया के सामने नहीं आई हैं वो आप लोगों के थ्रू पहुंचे लोगों तक, क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियो को ये दिखाया कि महिला वकील ने बदतमीजी की है डीजीपी के साथ।
बल्कि ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो क्या इसमें मतलब आप लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकल संरक्षण भी है बीजेपी के लोगों का, आप साफ तौर पर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, हाँ जी, आप खुद देखिए जी ना, ये तो उनकी खुद की बात से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से क्लियर हो रहा है। रात को जयराम ठाकुर जी को पर्सनली कॉल कर रहे हैं। मैं तो बोलना चाहूंगी जयराम ठाकुर जी को, हमारे को भी नंबर दे दीजिए अपना, हम भी प्रॉब्लम में आते हैं। हम आम आदमी भी तो फोन करे, हमारी तो पुलिस वाले तो सुन नहीं रहे। जब उनकी नहीं सुन रहे तो हमारी तो वैसे ही कौन सुनेगा। और आप बताइए, हेड थे वो डीजीपी जो है संजय कुंडू, वो हेड थे। अब उनके अगेंस्ट कौन लिखेगा? अभी तो कांग्रेस की सरकार है, वो तो नहीं, वो तो तभी तो मेरे फेवर में अभी आ गई ना की रिपोर्ट, जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई मेरी कंप्लेंट पे। हाँ, मेरे, हाँ जी, क्योंकि आपको हम तो इसे पॉलिटिकली नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए मेरी वीडियो के ऊपर कैप्शन भी क्या डाला गया, देवभूमि को किया शर्मसार। मैं भी देवभूमि की हूँ। शायद वो जो बाबा जी है वो तो स्वामी तन महिमानंद, वो तो हिमाचली नहीं है, वो तो नहीं है, देव ही देवता अब कर रहे हैं। तो टेररिस्ट है, टेररिस्ट क्या भूमाफिया है वो। जो आप बताइए स्वामी को क्या प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी लेने की। और ललित वर्मा जी जो बोलते हैं कि फंड नहीं थे हमारे पास, इसलिए हमने जो है मंदिर को और विशाल शर्मा से बचाने के लिए हमने इस मंदिर की गिफ्ट डीड कर दी। तो आप मेरे को बताइए, मंदिर को ही बचाना था। आप ब्रह्म समाज के अपने आप को बोलते हो, तो आपको तो मंदिर बचाना चाहिए, आपने उसी मंदिर को बेच दिया। कैसे? एक आरोप उनका है, अंतिम सवाल, एक आरोप उनका है कि जब भी ये विवाद होता है महिलाओं को आगे करता है, ये उनका आरोप है, हमारा आरोप जी नहीं। अभी भी महिलाएं वो तो उन्होंने भी शीतल व्यास को आगे कर दिया, वो भी तो महिला है। वो तो उसमें आए थे, थ्रू आउट इंडिया से आए थे, हमें आगे करने का मतलब, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई इरादा था ही नहीं, ना ही हमारे को ऐसी कोई जानकारी थी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। हमने तो सीधा जो है वो क्या नाम है, वहाँ पूजा अर्चना के लिए बैठे थे। हमारे को नहीं, ये तो इससे साबित होता है कि इन लोगों ने जो पहले प्लानिंग कर रखी थी, और जिसको जो है वो आपके मुंह से निकलवा करके जो है प्रश्न देना चाहते हैं। हमारा तो ऐसा सोच ही नहीं थी। हम तो आपको कह रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा कि भाई उसके जो हमारे ब्रह्म समाज के जहाँ जो ये था वो सारे नका दिए गए, वहाँ से सबके सब उठा दिए गए हो। ब्रह्म समाज ये तुम तो ब्रह्म समाज की प्रॉपर्टी को जो तुमने उठा दिया। आपने एक सवाल किया था कि डीसी की भी रिपोर्ट आई है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। वो जरा थोड़ा सा वो जो नोट कर ले, वो जो रिपोर्ट है वो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है। वो डीसी के लेवल की रिपोर्ट नहीं थी, वो न्यायालय से उसके ऊपर फाइंडिंग होनी चाहिए थी। उसमें जो है एसपी ने भी इंक्वायरी करनी थी, जो नहीं करवाई गई थी। लास्ट में जो है पॉलिटिकल प्रेशर बना के जो है डीसी आदित्य ने जो है एक मैनिपुलेट उसको किया रिपोर्ट को, और वो उन्होंने जारी किया, जो कि वो ललित वर्मा जो है उसको उठा करके बार बार देखते हैं, दिखाते हैं कि ये देखिए डीसी की रिपोर्ट, जबकि उसमें एसपी की रिपोर्ट है नहीं। आपने चैलेंज किया उसको कहीं? हमने रिव्यू के लिए हमने रिव्यू के लिए उसको डाला था, और हमने डीसी साहब को दिया था, लेकिन डीसी साहब ने जो है उसको आगे फॉरवर्ड किया। डीसी जो है मतलब अपनी रिपोर्ट पे इस पे दोबारा से नहीं, उसके हायर अथॉरिटी के लिए हायर अथॉरिटी के लिए मना कर दिया आपको सेक्रेटरी लेवल पे। आप ये देखिए कि भाई डिप्टी कमिश्नर जो है 2 महीने पहले जो है यहाँ पे ट्रांसफर होकर चले गए, और 2 महीने के बाद बैग देख के जो है वो उस पर अभी हमने उसके लिए इंक्वायरी के लिए हो रहा है। बीजेपी के कौन से लोग हैं, बड़े लोग, जो आपको लगता है इस प्रॉपर्टी पर नजर है? बीजेपी की स्टेट के या स्टेट से बाहर के भी कोई? स्टेट के भी हो गए, स्टेट से बाहर हमें तो कोई नाम का नहीं। मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो है पॉलिटिकल गेम बहुत थी उस समय 5 सालों में, उन लोगों ने जो है इसको जो बेचने का पूरा प्रबंध कर दिया था। इन द मीन टाइम जो है गवर्नमेंट बदल गई, और वो जो है ऐसा जो है स्टैंड हो गया जहाँ अपनी जगह पर था। जब